हम साइकिल टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे, इस विषय पे हम इस डिस्कस करें आज के टॉपिक में। तो आज का जो हमारा विषय है, हाउ वी कैन रिड्यूस द साइकिल टाइम, राइट। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल स्टेप ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारा साइकिल टाइम रिड्यूस है। नंबर वन, ऑप्टिमाइज द कूलिंग। हम कूलिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज यूज इफिशिएंट कूलिंग चैनल डिजाइन इन द मोल्ड। आपका जो मोल्ड है उस मोल्ड में हम क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा मोल्ड है, ये हमारा कैप्स का कोई मोल्ड है। तो अभी लास्ट टाइम एक क्लाइंट ने क्या इश्यू करा था, उसने कूलिंग लाइन ऐसे डाल दी। अब भाई कूलिंग लाइन ऐसे हो जाएगी तो आपका यहाँ और यहाँ कहीं पे कूलिंग जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऐसे हमारा ये होना चाहिए और कूलिंग लाइन जो होनी चाहिए इसके जहाँ पे हमारा पार्ट है उस पार्ट के नियर बाय होना चाहिए। तो इस तरह से कूलिंग लाइन होनी चाहिए थी। इसकी वजह से ये क्या रहेगा, आपका प्रॉपर कूलिंग हो जाएगा मोल्ड के अंदर, क्योंकि प्रॉपर कूलिंग हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम कूलिंग कर सकते हैं। आपको मोल्ड का डिजाइन और मोल्ड के कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि हमें कूलिंग कहाँ करनी है, राइट। नंबर सेकंड में क्या करते हैं, इंक्रीज द कूलिंग वाटर फ्लो। जो आपका वाटर का फ्लो है वो फ्लो प्रॉपर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कूलिंग का जो एरिया है आपके पार्ट के हिसाब से आपको कितने वो अप एंड डाउन करना है वो आपको रिमाइंड होना चाहिए। ये मोल्ड साइड से, मोल्डर जितने भी मोल्ड मेकर होते हैं उनके साइड से ये इश्यूज आ जाते हैं समटाइम। मेंटेन वाटर टेम्परेचर बिटवीन दिस टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मोल्ड है उसका टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना है, 10 डिग्री टू 25 डिग्री आपको मेंटेन करके रखना है। अगर इससे लेस होता है तो भी आपकी मशीन में आपका जो साइकिल टाइम है प्रॉपर आप अचीव नहीं कर पाओगे, और इससे फॉर इंक्रीज होता है तो भी आपका साइकिल टाइम जो आप चाहते हो वो आप ले नहीं पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, यूज ए प्रॉपर साइज चिलर। आपका जो मोल्ड है उसके हिसाब से, मोल्ड और मशीन के हिसाब से सिलेक्टेड आपको चिलर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा चिलर हमारी मशीन के लिए, हमारे मोल्ड के लिए प्रॉपर बैठता है। तो वो एक टेक्निकल कैलकुलेशन होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। कंसिडर ब्लेरियम कॉपर इनलेट फॉर द हॉट पोर्ट। ये ब्लेरियम का एक कॉपर पोर्ट है, वो कहीं पे ऐड करना होता है, राइट। बेनिफिट, इन ये सारी चीजें अगर आप करते हो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, कैन रिड्यूस साइकिल टाइम बाई 20-50% आप साइकिल टाइम का, अगर मोल्ड का आपने पूरा ऊपर मोल्ड साइड से आपने वर्कआउट कर लिया है तो आप 20-50% का जो साइकिल टाइम है वो आप सेव कर पाओगे, जो आप विद रिस्पेक्ट टू योर मोल्ड, आप मोल्ड के हिसाब से अपना साइकिल टाइम वो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या करना है, इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड। आपको क्या करना है, आपका फॉर एग्जांपल ये आप हमारा स्क्रू बैरल है, यहाँ चार्जिंग हो रही है, तो इंजेक्शन करने पे जो इंजेक्शन की स्पीड है, पैकिंग जैसे हम इंजेक्शन कर रहे हैं वो कितनी स्पीड से फिल होना चाहिए, तो उस स्पीड को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसको बढ़ाने से होगा, जब एकदम माल फास्ट से जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका साइकिल टाइम आपका रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, फिल द कैविटी फास्टर व्हाइल अवॉइडिंग द बर्न मार्क। आप जितने भी कैविटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ कैविटी है, तो ये सारी कैविटी आपकी फिल हो जानी चाहिए, ठीक है। वो इंक्रीज प्रेशर करोगे, इंक्रीज स्पीड करोगे तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड द बर्न मार्क एंड फ्लैश। आप ये कोशिश करो कि आप जब मोल्ड चला रहे हो आपको पता होना चाहिए कि बर्न मार्क नहीं आना चाहिए, फ्लैश नहीं आना चाहिए। इन सब चीज़ों से भी आपका साइकिल टाइम पे इम्पैक्ट रहा है। बार बार फ्लैश आ रहा है तो उसकी वजह से साइकिल टाइम रिड्यूस होगा। बार बार बर्न मार्क आ रहा है, आप बार बार मोल्ड करोगे तो मशीन की चेक करोगे तो वहाँ पे भी साइकिल टाइम रिड्यूस। यूज मल्टी स्टेज इंजेक्शन इफ रिक्वायर्ड। आपको पता होना चाहिए आपका कोई मोल्ड है एक्स वाई जेड, उस मोल्ड के हिसाब से आपको अगर नंबर ऑफ स्टेज कूलिंग इंजेक्शन स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप ए इंजेक्शन के पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रेशर है, यहाँ पे फ्लो है, तो इसके हिसाब से एक स्टेज में रखना है आपको, 2 स्टेज में रखना है, 3 स्टेज में। आप नंबर ऑफ कितने स्टेज सेलेक्ट कर सकते हो वो एक ऑपरेटर को पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज होल्डिंग। होल्डिंग आपका जब प्रॉपर पीस फिल हो गया है, चार्जिंग हो गई है, चार्जिंग होने के बाद आपने प्लास्टिकेशन पूरा कर दिया है, उसके बाद होल्डिंग टाइम, फॉर एग्जांपल ये है, ऐसे पीस भरने का कुछ टाइम के लिए आप होल्ड करते हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके पार्ट के बिहाफ पे, ऑपरेटर को पता होना चाहिए आपके
कि आपके पार्ट के बिहाफ पे आपको होल्डिंग टाइम कितना देना है। रिड्यूस द होल्डिंग टाइम यूनिट स्टेज फ्रीजिंग, जो ऐसा नहीं कि आप होल्डिंग टाइम ज़्यादा बढ़ा दो और वो पार्ट वहीं ठंडा हो जाए, फिर वो कहीं ना कहीं वहाँ से साइकिल टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना। यूज गेट फ्रीजिंग टाइम टू डिटरमाइन द मैक्सिमम पैकेजिंग। आपका जो पैकेजिंग हो रहा है वो रिड्यूस आपको करके रखना है कि प्लास्टिक आपका मटेरियल मेल्ट ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को पूरा ऊपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, प्रैक्टिकल स्टेप ले सकते हैं। इंक्रीज द प्लास्टिकेशन इफिशियंसी। आप जो प्लास्टिकेशन हो रहा है, आपका चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग कितना करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पूरा ऊपर पता होना चाहिए। आप जो भी ऑपरेटर हायर करो उसको ये मशीन के जो प्रॉपर प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस, चाहे वो आइदर इंजेक्शन हो, चाहे वो क्लैंपिंग हो, चाहे वो इजेक्टर हो, चाहे वो कूलिंग हो, वो होल्डिंग हो, वो सारे पॉइंट्स को उसको पता होना चाहिए। उसके बिहाफ पे मशीन की पूरी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज द प्लास्टिकेशन इफिशियंसी। आपको प्लास्टिकेशन की चार्जिंग की इफिशियंसी को बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, इंक्रीज द स्क्रू आरपीएम विद इन मटेरियल। आपका फॉर एग्जांपल पीपी मटेरियल है, उस मटेरियल के हिसाब से आप क्या चार्जिंग की जो आरपीएम है, आरपीएम किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्क्रू मूव हो रहा है, राइट, मूव हो रहा है, या समटाइम ऐसे मूव होते हुए जा रहा है, मटेरियल यहाँ से फीड हो रहा है, तो कितने स्पीड में उसकी आरपीएम रखनी है। पीपी मटेरियल है तो कितना रखना है, नायलॉन है तो कितना है, एबीएस है तो कितना रखना है, वो एक ऑपरेटर को प्रॉपर पता होना चाहिए। इंक्रीज द बैक प्रेशर ओनली एज मच नीड फॉर गुड मेल्ट ओनली। आपका जो बैक प्रेशर है, आपको कहाँ पे कितना लगाना है। फॉर एग्जांपल मिक्सिंग कर रहे हो प्रॉपर का पार्ट, कोई मल्टी कलर प्रोडक्ट चला रहे हो आप, मान लो रॉ वाइट आपका दाना, उसमें रेड मास्टर बैच यूज करके आप कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे बैक प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है, बैक प्रेशर कितना लगाना है, और बैक प्रेशर आपकी मैनुअल मशीन है तो कैसे लगाना है, आपकी मशीन में ऑटो फंक्शन है तो आपको कितना प्रेशर देना है, आपका बैक प्रेशर के प्रोपोर्शनल वाल्व में कोई इश्यू तो नहीं है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बैक प्रेशर ओनली जितना ज़रूरत है उतना ही देना। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पार्ट को बनाने के लिए कितना बैक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, राइट। इंश्योर द प्लास्टिकेशन फिनिश बिफोर मोल्ड ओपन। आपको पता होना चाहिए मोल्ड ओपन होने से पहले पहले आपका प्लास्टिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोल्ड ऊपर हो रहा है इधर प्लास्टिक है, तो माल ड्रिलिंग हो गया, फिर बाद में नेक्स्ट साइकिल आप भर रहे हो तो वहीं पे गेट पॉइंट पे माल स्टक रह गया, मोल्ड क्लोज नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या करते हैं, रिड्यूस मोल्ड ओपनिंग क्लोजिंग। आप मोल्ड आपका ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो ये चीज़ों को आपको कैसे रिड्यूस करना है वो आपको पता है। इंक्रीज द मोल्ड ओपन क्लोज स्पीड। आप इस क्या कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू मोल्ड, विद रिस्पेक्ट टू योर मशीन, आपको कितना प्रेशर, कितना फ्लो, कितनी स्पीड देनी है, वो सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का बहुत महत्व होता है कि आपको इंक्रीज कितना करना है, मोल्ड ओपनिंग के टाइम में कितना करना है और क्लोजिंग के टाइम पे कितना करना है, वो सारी चीज़ों को कीप इन योर माइंड। ऑपरेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिड्यूस द मोल्ड ओपनिंग स्टॉक ओनली व्हाट इज नेसेसरी फॉर योर इजेक्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोल्ड ओपन होने वाला है तो पार्ट गिरने वाला है, तो उससे पहले कितना पे आपको मोल्ड रोक देना है, आपके ऑपरेटर को ये बात पता है। फॉर एग्जांपल, आपको पार्ट को 10 की ओपनिंग की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो 50 डाल देता, तो बिना बात का अननेसेसरी खोलने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, ज़रूरत ही नहीं, तो खोलना ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इतना पे हमारा पार्ट इजीली हम निकाल ले रहे हैं, बस उतना ही खोलना है, उससे ज़्यादा भी नहीं खोलना है ना उससे कम खोलना है, क्योंकि ज़्यादा खोलोगे तो फिर साइकिल टाइम बढ़ेगा और कम खोलोगे तो आपका पार्ट डैमेज हो सकता है, आपका मोल्ड डैमेज हो सकता है। वो सही चीज़ों का कीप इन माइंड रखना है। ऑप्टिमाइज, आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या लगता है, आप अपनी मशीन में रोबोट लगा सकते हो। रोबोट से कहीं ना कहीं आपका एक साइकिल टाइम रिड्यूस होगा, और रोबोट लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी मशीन पे यूरोमैप स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे और यूरोमैप इनबिल्ड होना चाहिए, और मशीन के अंदर पीएलसी के अंदर इंटरलिंक हो जाए वैसा सिस्टम उसके अंदर इनबिल्ड होना चाहिए। ठीक है, यूरोमैप होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, इम्पैक्ट इजेक्टर। इजेक्टर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका मोल्ड
इंजेक्शन हो गया, चार्जिंग हो गया, पार्ट बाहर निकलने का टाइम है, तो उसमें क्या क्या देख सकते हैं आप, उसमें देखते हैं इजेक्टर स्पीड, इजेक्टर की जो आप स्पीड मार रहे हो, इजेक्टर फॉर एग्जांपल ऐसे लग रहा है हमारा, तो कितनी स्पीड में लग रहा है, कितना गिर रहा है, वो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यूज इजेक्टर, एयर इजेक्टर, एयर इजेक्टर आप यूज कर सकते हो। अगर आपको और भी फास्ट करना है तो एयर एयर ब्लास्टर लगा उसमें, डायरेक्ट न्यूमेटिक से वो पार्ट आपका निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम फूड कंटेनर की बात करते हैं तो वहाँ पे एयर एयर के इजेक्टर करने के लिए आपको पिन की रिक्वायरमेंट है। फॉर दैट टाइम यू रिक्वायर द फॉर दैट टाइम एयर ब्लास्टर। एयर ब्लास्टर से आप एयर इंजेक्ट कर दो, सिंपली आपका बाहर निकल जाएगा पीस, तो वो कर सकते हो आप। कहीं ना कहीं इससे आपका साइकिल टाइम रिड्यूस होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जब लगती है वहां पे तो इट विल टेक सम टाइम, बट यहाँ पे एयर एनर्जी लग रही है तो वो क्विक प्रोसेस होगा आपका। बट ये क्विक प्रोसेस वहीं पे जिस पार्ट और जिस एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है वहीं आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि कूलर का कोई बॉडी पार्ट है तो वहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं, या वॉशिंग मशीन का कोई पार्ट है तो वहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं, या कोई ऑटो पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, तो वहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं। तो जिस पार्ट लाइट वेट पार्ट है वहाँ पे आप एयर इजेक्ट कर सकते हो, हैवी पार्ट पे आप नहीं कर सकते, राइट। इंश्योर द पार्ट रिलीज द विदाउट स्ट्रैकिंग। आप ऐसा इजेक्ट करने के टाइम आपको ये बात देखना आपका पार्ट स्टक नहीं हो गया। स्टक हो गया तो पार्ट डैमेज हो सकता है, मोल्ड डैमेज हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज मेल्टिंग टेम्परेचर। आप इंजेक्शन, ये फॉर एग्जांपल हमारा बैरल है, बैरल में ये हमारा रॉ मटेरियल फीड होता है, तो आपको कितना मेल्टिंग टेम्परेचर देना है, नायलॉन की है तो कितना देना है, एबीएस, पीपी विद रिस्पेक्ट टू योर मटेरियल आपको कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। बिहाफ ऑफ दैट आपको वही टेम्परेचर देना है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो बर्न हो जाएगा, बहुत कम कर दिया तो वो प्रोसेस नहीं होगा, प्रॉपर मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो पैकिंग में, फीडिंग में टाइम लेगा, राइट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, यूज द लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर फीलिंग। आप कम से कम आपके विद रिस्पेक्ट टू पार्ट और मटेरियल के हिसाब से आपको मेल्टिंग टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। एक्सेसिव हॉट मेल्ट रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्गर कूलिंग। अगर आपने बहुत ज़्यादा हॉट करके मटेरियल को चला रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। रिड्यूस द पार्ट थिकनेस, यूनिफॉर्मली थिकनेस टू, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पार्ट है तो आप कोशिश करो कि आपका पार्ट का जो थिकनेस है वो मोल्ड मेकर का काम है, पार्ट की थिकनेस को मेंटेन करके रखे। ऐसे नहीं कि बहुत मोटा पार्ट हो गया, वो सब फॉर एग्जांपल व्हील एप्लीकेशन है, वहाँ पार्ट की थिकनेस ज़्यादा रहेगी रहेगी, तो उस एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे हम थिकनेस कम कर सकते हैं, 2 to 3 mm, तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑन मटेरियल और कूलिंग, तो आपका पार्ट का जो थिकनेस होता है उसके हिसाब से आपको फीलिंग करनी है उसकी। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव गेट डिज़ाइन। आपका जो गेट है, गेट का डिज़ाइन बहुत मैटर करता है, कहीं ना कहीं आपके पैकेजिंग को, ओवरऑल प्रोसेस को वेरी करता है वहाँ पे। यूज द करेक्ट गेट साइज एंड लोकेशन। आपका ये गेट, आपका मान लो ये फॉर एग्जांपल एक मोल्ड है, ठीक है। मोल्ड में हमारा, हमने यहाँ से मटेरियल फीड करा, यहाँ पे कोई पार्ट है बन रहा है हमारा, ये फॉर एग्जांपल ये पार्ट, तो यहाँ इसमें ये जो फ्लो, ये मटेरियल जाना है तो ये किस डिग्री से जाना है कि यहाँ भी प्रॉपर आ जाए, तो वो आपका गेट पॉइंट होता है। आपको गेट पॉइंट पता होना चाहिए कि गेट मोल्ड में हमें गेट पॉइंट कहाँ से देना है जिससे कि हमारा पार्ट प्रॉपर सेफ में क्विक टाइम में आ जाए, तो वो गेट पॉइंट बहुत मैटर करता है। ये मोल्ड मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गेट पॉइंट को कैसे मेंटेन करके रखे, और फिर प्रोसेस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस उसको प्रॉपर फिल कैसे कर दिया जाए, ठीक है। हॉट रनर सिस्टम, अल्टीमेट रनर एंड कूल रनर। हॉट रनर सिस्टम अगर हमारा फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उस एग्जाम बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड में हमने बना दिया, वो पेट का पार्ट बनना है, वो पेट में और मोल्ड चला रहे हैं, वो चल नहीं रहा, सूख जा रहा है, क्योंकि पेट है वहाँ पे हॉट रनर की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ आपके मोल्ड में हॉट रनर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ आप हॉट रनर जरूर लगाओ, क्योंकि हॉट रनर से कहीं ना कहीं आपके आपके परफॉर्मेंस, आपका प्रॉपर मोल्ड मोल्ड में जो फ्लो बना रहता है वो सारी चीज़ें मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्या करते हैं, क्लीन कूलिंग
ये ओवरऑल जो फंक्शन है आपको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कर सकते हो आप, रेगुलर मशीन एंड मोल्ड मेंटेनेंस। आपका जो मेन, ये सारे काम करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी मशीन और मोल्ड की, प्रॉपर मेंटेनेंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप कर सकते हैं हम। क्लीन द कूलिंग चैनल, हमारे मोल्ड की जो कूलिंग, जब हमने मान लो 10,000 शॉट हमारी कोई डाई चल गई, उसके बाद हम रख उस मोल्ड को साइड में रख के दूसरा मोल्ड लगा रहे हैं, तो दूसरा मोल्ड लगा रहे हो तो इस मोल्ड के अंदर जितना भी पानी निकाल के उसके क्लीन करके मोल्ड के अंदर ऑयल वगैरह फिट करके मोल्ड को प्रॉपर क्लीन करके रख दो। और फिर जब दूसरा मोल्ड लगाओ तो उसके भी कूलिंग पॉइंट सारे चेक कर लो, ओके हैं या नहीं ओके, नॉट ओके है। तो कूलिंग प्रॉपर आपको चेक करके रखना है मोल्ड साइड से। चेक क्या करना है, हाइड्रोलिक प्रेशर एंड सर्वो परफॉर्मेंस। आपका हाइड्रोलिक कहीं से लीकेज तो नहीं है मशीन में, कहीं कोई वाल स्टक तो नहीं है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। हाइड्रो सर्वो परफॉर्मेंस, आपका जो मोटर है मशीन में जो सर्वो लगा है वो सर्वो हेल्दी कंडीशन में चल रहा है या नहीं, या फिर ड्राइव में कोई इश्यू आ रहा है या कंट्रोल पैनल में, वो सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, मेंटेनेंस में प्रॉपर वायरिंग वगैरह, कोई आपकी ब्रेक तो नहीं हो गई, कोई वायरिंग का इश्यू है, या कोई कोई पॉइंट स्टक करा है, या फिर किसी पार्ट में स्टक कंटेमिनेशन पार्टिकल आ गए हैं। मान लो हमारा टाई रॉड पे कोई कंटेमिनेशन पार्टिकल आ गया है, या फिर क्रोजन लग गया है कहीं, तो वो सारी चीज़ों की प्रॉपर क्लीनिंग आप करो। और कोई लुब्रिकेशन का पॉइंट तो डैमेज नहीं है, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके आप प्रॉपर लुब्रिकेशन करो, मशीन को स्मूथ ऑपरेशन में चलाओ। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस प्रॉपर क्लैंप अलाइनमेंट। आपका जो मशीन का मोल्ड है वो उसका वो प्रॉपर, मान लो 50,000 या लाख शॉट चल गया तो मोल्ड का अलाइनमेंट ओके है या नहीं। मशीन का अलाइनमेंट आप चेक कर सकते हो, मशीन का अलाइनमेंट, इंजेक्शन और क्लैंपिंग यूनिट का, इंजेक्शन यूनिट से बैरल आपका प्रॉपर मशीन के, बैरल हमारा यहाँ से प्रॉपर मशीन के फिक्स प्लेट के सेंटर में ही जा रहा है या नहीं। फिर मशीन का सेकंड जो होता है आपका क्लैंपिंग यूनिट, क्लैंपिंग यूनिट का कोई अलाइनमेंट तो मिसमैच नहीं है, वो सारी चीज़ों को अलाइनमेंट को आप प्रॉपर चेक करो। तो ओवरऑल ये सारे जो पैरामीटर है अगर आप मेंटेन करते हो, किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए 3% का बहुत बड़ा हाथ होता है। नंबर एक, मशीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। नंबर दो, जो मशीन को चला रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब उसको प्रॉपर ऑपरेटिंग की नॉलेज हो। नंबर थर्ड, आपका मोल्ड, मोल्ड कैसा है और मोल्ड की क्वालिटी क्या है। अगर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम सही रखें तो हमारी मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ही रहेगा। और ये सारे पाथ को अगर आप फॉलो करते हो तो 25% अप टू आपका साइकिल टाइम रिड्यूस होगा ही होगा विदाउट चेंजिंग योर मशीन। और कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में एक अच्छी मशीन और एक अच्छा ऑपरेटर और एक अच्छा मोड, तीनों का एक गुड कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ही होगा। तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे रहता हूँ, ये सारे काम करते हो तो आपके आपके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एग्जांपल लिया है मैंने, सपोज दैट हम मान लेते हैं करंट हमारा साइकिल टाइम एक 20 सेकंड का हमें साइकिल टाइम देना है, तो हम 2 सेकंड का हमने इंजेक्शन करा, पैकेजिंग चार्जिंग जो करा हमने 4 सेकंड में हमने चार्जिंग कर ली, 4 और 2 6 हो गए हमारे। कूलिंग हमने 10 सेकंड का दे दिया, 6 और 2 8 हो गए, 6 4 और 2 6 अराउंड 16 हो गए। और इजेक्टर पार्ट हमारा निकलने के लिए हमने 4 सेकंड लिए, तो ओवरऑल एक 20 सेकंड का साइकिल टाइम हो गया। तो इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू योर पार्ट एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें वेरी करती है, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स है। यहाँ पे मैं फिक्स डिस्कशन कर रहा हूँ, वॉट एवर डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पार्ट के ऊपर डिपेंडिंग होगा, आप किस तरह का ऑपरेटर अपने मशीन पे लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, कौन सी मशीन आपको आप यूज़ कर रहे हो और मशीन की हेल्थ को कैसा रख रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का एक गुड कॉम्बिनेशन मिला के ये परफॉर्मेंस आप अचीव कर सकते हो, साइकिल टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये ओवरऑल एक जनरल डिस्कशन था आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर, बाय एवरीवन। लाइक एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू सो मच।